हाँ, हम देंगे एग्ज़ाम। हम नीट और जेईई का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इस देश के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी से। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इस देश के समस्त नागरिकों से। क्या आप हमें गारंटी दोगे कि हम एग्ज़ाम दे के आएँ और हमें कोरोना ना हो? क्या आप बस इतनी छोटी सी गारंटी हमें दे सकते हो? हम सच में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। हम बहुत पढ़ाई करते हैं और हम अब फ्री होना चाहते हैं। हम भी थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हम एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आप बस इतना छोटा सा गारंटी हमें दे सकते हो कि आप हमें कुछ नहीं होने दोगे? बोलिए, कल को अगर मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ जाती है तो क्या, अगर मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लायक ही ना बचूं? क्या करूंगा उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 का फिर? जिस कोरोना ने पूरे विश्व को तोड़ दिया, जिसकी वजह से भारत आज बेचैन है, उसी कोरोना के मुंह में आप हमें क्यों भेजना चाह रहे हैं? हम फिर भी तैयार हैं, लेकिन हमें क्या आप गारंटी दोगे कि कुछ नहीं होने दोगे हमें? बोलिए, आप तो राजा हो ना, तो ये कैसा शासन है आपका, जहां आप खुद मौत के मुंह में हमें ढकेलना चाह रहे हो? आपके पास रुपया है, पावर है, और भाई साहब सबसे बड़ी बात, आपके पास लाखों लोगों का दिमाग है, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते? इतने बेबस हो गए हैं आप, इतने लाचार हो गए हैं आप। और अगर आप हमें गारंटी नहीं दे सकते तो किस हक से आप हमें एग्ज़ाम के लिए बुला रहे हो? बताइए, क्या हमारे और हमारे परिवार की ज़िंदगी का कोई भी वैल्यू नहीं है आपके लिए? चलो मान लिया कि मुझे कोरोना हो गया तो मैं उसको हरा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं एक जवान हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा है। लेकिन मेरी वजह से मेरे घर पे जिसको कोरोना होगा उसका क्या? मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे बूढ़े दादा दादी, हो सकता है मेरे पापा को डायबिटीज़ हो सकता है मेरे मम्मी को ब्लड प्रेशर हो, और दादा दादी का तो इम्यून सिस्टम वैसे ही कमज़ोर होगा। तो उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कोरोना उनको हो जाता है, भगवान न करे ऐसा हो, तो उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? क्या आप लोगे उनकी मौत की जिम्मेदारी? बोलिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। और साहब मेरे बारे में तो ज़रा सोचिए, मेरा क्या होगा? ज़िंदगी भर मुझे यही पछतावा रहेगा कि मेरे एग्ज़ाम देने की वजह से आज मेरे पापा या मेरी मम्मी या घर का कोई भी आज हमारे बीच में नहीं है। शायद 1 या 2 या 3 या पूरा का पूरा परिवार ही नहीं है हमारे बीच में। कैसे माफ़ करूँगा मैं खुद को? कैसे नज़र में खुद से मिलाऊँगा? मेरा जो आत्मविश्वास बिल्कुल टूट जाएगा, क्या उसे लौटाने की गारंटी लोगे आप? बोलिए। आप एसओपी बना देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो, लेकिन कर्नाटका में भी एसओपी बना था ना? उसने भी सारा का सारा डिसीजन दिया था ना? सरकार ने भी बोला कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर धारा 144 लगेगी, लेकिन क्या हुआ? धारा 144 लगी, क्या उसका पालन हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो कैसे गारंटी दे सकते हो आप, बताइए? देखिए, पहले हमें विश्वास दिलाओ कि आप हमें कुछ नहीं होने दोगे। हमें एहसास दिलाओ कि आप हर कदम हमारे साथ हो। तब कराओ एग्ज़ाम, जितना मन उतना कराओ एग्ज़ाम, जब मन तब कराओ एग्ज़ाम, और जहाँ मन वहाँ कराओ एग्ज़ाम। हम पूरे जोश से एग्ज़ाम देंगे, पूरी तैयारी से एग्ज़ाम देंगे, और देश को आगे ले जाने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बिना तैयारी के खाना पूर्ति तो मत करो। क्या हमारे और हमारे परिवार की ज़िंदगी से कोई भी मतलब नहीं रखते हैं आप? प्लीज़ उसके साथ मत खेलिए। हम भी आपके ही देश में रहते हैं, हम भी आपके ही लोग हैं। प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। पहले अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, फिर हमें बुलाइए। कल को अगर मुझे कोरोना हो जाता है तो सोचिए मेरी माँ के बारे में। जब तक मैं हॉस्पिटल में रहूँगा, क्या उसके मुंह से एक भी निवाला अंदर जाएगा? बेचारी तड़पती रहेगी, इस डर में रहेगी कहीं हॉस्पिटल से फ़ोन ना आ जाए और कुछ उसमें गलत बात ना हो जाए। आप खुद बाप जैसे हो, आप खुद एक माँ जैसे हो। क्या आपको हमारे दर्द का एहसास नहीं होता है? तो प्लीज़ सर, थोड़ा सोचिए और हमें बताइए कि आप कैसे करवाएंगे एग्ज़ाम। हमें पूरी तैयारी दिखाइए अपनी, हमें एहसास दिलाइए कि सब कुछ ठीक होगा, हमें गारंटी दीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम करवाइए प्लीज़। शायद आपके लिए ना हो, लेकिन मेरे लिए, मेरे परिवार से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। मेरे परिवार अगर मेरे साथ नहीं रहेगा तो शायद फिर मैं कल को बहुत अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बन भी जाऊँ ना, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा।